बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में IBS अक्खर 22 जनवरी 2023 पेपर का पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर के रिमेनिंग पार्ट्स देख सकेंगे और इसके अलावा जितने भी IBS अक्खर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इससे पहले के 71 MCQs पार्ट 1, 2 एंड 3 में मौजूद हैं। यहाँ पर आपने सही स्पेलिंग फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन सी जो है वांडर, वांडर के स्पेलिंग सही है WANDER। वांडर का मतलब है आवारा या आवारा गर्दी। क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड आउट करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर सही स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन ए है मैंगूस। क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर सही स्पेलिंग जो है वो मीडोज के ऑप्शन सी वाले हैं। मीडोज का मतलब है घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 75, इफ वन डिवाइड्स द सम ऑफ 86720473 बाय देयर मीन वन कैन गेट डैश। वीवर जो स्टेटमेंट समझने वाली है, इंतहाई आसान स्टेटमेंट है। इसको कुछ इस तरह से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट डिटेल में इसे सॉल्व हमने किया भी हुआ है, लेकिन इसे अभी आप छोड़ दें। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को समझें कि इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। वीवर इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को अगर इनके एवरेज से, इनके मीन से, इनके औसत से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी। अगर इन नंबर्स को इन्हीं नंबर के मीन से, एवरेज से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ऑप्शन ए सही जवाब आएगा 9। किस तरह से आएगा ये देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपने काउंट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब आप इन 9 नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास 39 जवाब आएगा। जब आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आपके पास इसका मीन जो है वो 4.33 आएगा। इस 4.33 से आपने इन तमाम वैल्यूज को डिवाइड करना है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 सही जवाब आएगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंतहाई आसान होते हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट में थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। आपके समझने की ज़रूरत है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को समझ लेंगे, इसे पढ़ लेंगे, अगर आप इसकी जो साइकी है इस स्टेटमेंट की वो समझ सकेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चंस को, इन स्टेटमेंट्स को आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 2y - 3 = 13। अगर 2y - 3 की वैल्यू 13 है तो ये बताएं y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन बी होगी, 8 जवाब आएगा। किस तरह से आएगा शॉर्ट डिटेल को देख लें। शॉर्ट डिटेल में ये कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। इंतहाई आसान और सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है IBS अक्खर के अमूमन पेपर्स में कम से कम एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसका कंसेप्ट आप क्लियर कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट अकेडमी की वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आप अप टू डेट अपने आप को रख सकें। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने IBS अक्खर पेपर्स या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा मुकम्मल हलशुदा पेपर जो कि 22 जनवरी 2023 का है, ये नोट्स में शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट IBS अक्खर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज 25% ऑफ 28। 28 का 25% कितना होगा। वीवर्स, 28 का जो 25% है वो 7 होगा। 28 का 25% आपने निकालना किस तरह से है, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। ये देखें, शॉर्ट डिटेल में सबसे पहले हमने वो स्टेटमेंट लिखी 25% ऑफ 28। आने वाले पेपर्स में कोई भी वैल्यू दे दी जाए, सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को, उस वैल्यू को इस तरह लिखना है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो जो परसेंटेज के साथ वैल्यू होगी, ये देखें ये वाली, इसको आपने 100 से डिवाइड कर देना है और जो फुल वैल्यू होगी जिसका आपने परसेंटेज मालूम करना है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर 28 का 25% पूछा गया है, अगर आप इस फार्मूले के तहत, इस तरीकाकार के तहत सॉल्व करेंगे तो 28 का 25% 7 आएगा।
Question number 78. A triangle has a perimeter of 50. If two of its sides are equal and the third side is 5 more than the equal side, the length of third side is 15. यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑप्शन ए किस तरह से आया, इसका मुकम्मल सोल्यूशन शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, इसे देख लें और मैथमेटिकल पोर्शन को आप सॉल्व जरूर किया करें। इस तरह के क्वेश्चंस को जब तक आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप आने वाले पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए ई टेस्ट एकेडमी की वीडियोस में आपको मुकम्मल सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आप आने वाले पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 79. द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 feet लेस देन इट्स लेंथ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 110 feet. The length of rectangle in feet is 29. ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। Question number 80. If 200 students filled the form for entrance test and 180 appeared in the test, out of which only 70% passed the test, the number of students who failed in the test is. वीवर जी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि 200 कैंडिडेट्स ने 200 स्टूडेंट्स ने एक इम्तिहान में शामिल होने के लिए फॉर्म्स जमा करवाए हैं। उन 200 कैंडिडेट्स में से 180 कैंडिडेट्स जो हैं वो पेपर में शामिल हुए हैं और उन 180 कैंडिडेट्स में से 70% पास हुए हैं। ये बताएं जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनकी तादाद कितनी है। सबसे पहले तो आप ये परसेंटेज निकालेंगे कि ये 70% जो है ये कितने बनते हैं। हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 180 हैं जिन्होंने पेपर दिया था, इनमें से 70% पास हुए हैं। रिसेंटली क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला बताया गया था, वही फार्मूला यहाँ पर हमने दोबारा पुट करना है। ये देखिए 70% ऑफ 180, 180 का आप 70% निकालेंगे तो 126 आएगा। 126 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर में पास हुए हैं। 180 में से 126 को आप निकाल दें जो कि पास हो चुके हैं तो आपके पास फेल कैंडिडेट्स के नंबर्स आ जाएंगे। 74 कैंडिडेट्स इस एग्जाम में फेल हुए हैं। व्यूअर्स, अगर आप ये तमाम सवाल जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में रीड आउट करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी इम्तिहान की किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ई टेस्ट वेबसाइट वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे और मुकम्मल 100% सॉल्व मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81. आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट इन शॉपिंग बिल ₹4050 is remain to be paid. The original bill in rupees is. अगर 10% डिस्काउंट दे दिया जाए, अगर एक दुकानदार ने किसी कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया है, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उस कस्टमर के जिम्मे 4050 रुपए काबिले अदा हैं, तो ये बताएं ओरिजिनल बिल जो है उसकी कीमत कितनी थी। अगर 4500 बिल हो उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया जाए तो 4050 रुपए कस्टमर पे करेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82. 10 years ago A was half of B in age. If the ratio of their percent ages is 3:4, then the sum of their present ages is 35. यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। Question number 83. A father is as twice as old as his son. 20 years ago, the age of the father was 12 times the age of the son. The present age of the father is 44 years. ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप का बुनियादी मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट्स कहीं से भी हैं, किसी भी इलाके से हैं, तो उन्हें किसी किस्म की बुक या नोट्स परचेज ना करने पड़े। वो हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। आपसे हमें सिर्फ यही फीडबैक चाहिए, जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। व्यूअर्स, ये एक पैराग्राफ है, पैसेज है, जो कि हर पेपर में IBS अखर के लाजमी रिपीट होता है। इस पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार, जितनी बार आप इसे पढ़ सकते हैं इसे पढ़ें, क्योंकि बार बार जब भी आप इसे पढ़ेंगे आपके सामने ये मजीद एक्सप्लेन होता जाएगा। मैट्रिक लेवल पर आप लोगों ने कंप्रीहेंशन पढ़ी होगी, ये वही कंप्रीहेंशन है, यहाँ पर इसे पैसेज या पैराग्राफ का नाम दे दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर तो आपने क्वेश्चंस बताने होते हैं, आपको किसी किस्म की अंडरलाइनिंग नहीं दी जाती, लेकिन
पेपर में, IBS अखर के पेपर में आपको बाकायदा अंडरलाइन किए गए वर्ड्स दिए गए होंगे और इन्हीं वर्ड्स का आंसर जो है आपने क्वेश्चंस का देना है। इस पैराग्राफ को पढ़ लें, हमने तो पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। आप इसे एक दफा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी जो आगे जाकर हम 10 MCQ सॉल्व करेंगे वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, ऑल मैनकाइंड फ्रॉम एडम एंड एडम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। तमाम इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से है और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मिट्टी से बनाए गए हैं। यहाँ पर जो ये फिक्रा कहा गया है इसके बारे में ही आगे हम डिस्कशन करेंगे। द अबव साइटेड सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज गिव्स अ सेंस ऑफ डैश ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर ह्यूमिलिटी का लफ्ज हम यूज करेंगे। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में ये वर्ड लिखा हुआ है वही हमने एज इट इज वहां से उठाया है और यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, या इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमने टिक कर दिया है। लेकिन इसके लिए जरूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपने पैराग्राफ पढ़ा हो, कम से कम आप 2 बार पैराग्राफ को जरूर पढ़ें। अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। Question number 85, the noblest of you in Allah's sight is the most God fearing। अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा ईमान वाला वो है जो अल्लाह से डरता है। One who fears God, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स ये देखें, इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये जो वर्ड है ये अंडरलाइन किया गया है और इससे मिलता जुलता वर्ड आपने चारों ऑप्शन में से ढूंढना है जो कि ऑप्शन बी है। और इसी तरह तमाम क्वेश्चंस होंगे, इंतहाई आसान है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा होगा तो तब इसे आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, द अंडरलाइन वर्ड मैनकाइंड रेफर्स टू द ह्यूमन रेस, ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87, द अंडरलाइंड सेंटेंस ब्रीफली मींस ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। तमाम इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने बराबर एक जैसा पैदा किए हैं। ये जो पैराग्राफ है इसका बुनियादी मकसद जो है ये इंसानियत से मुतल्लिक़ ही है। इसमें यही चीज़ ब्रीफ की गई है, यही चीज़ बताई गई है कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी काले को, किसी गोरे पर, किसी अरबी को, किसी अजमी पर किसी किस्म की फोकियत हासिल नहीं है मासवाए तकवा। Question number 88, it appears from the passage that the people of all races and colors are equal except pity and good actions that denotes। इस पैराग्राफ से ये जाहिर होता है कि अल्लाह के नज़दीक मुख्तलिफ रंग या मुख्तलिफ नस्लों के लोग जो है वो फोकियत नहीं रखते। कोई भी नस्ल हो, कोई भी रंग हो, वो अल्लाह के नज़दीक फोकियत नहीं रखता। अगर कोई शख्स अच्छे अमाल करता है तो उसका मर्तबा, उसका रुतबा अल्लाह के नज़दीक ज्यादा है। यहाँ पर ऑप्शन सी गॉड फीयरिंग एंड विर्चू सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पीपल आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में 5 तरह के लोगों को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ड्स क्रश अंडर माय फीट, यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोनाउंस नल एंड वाइड सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91, द अंडरलाइन वर्ड ब्लड मीन्स, यहाँ पर ब्लड का मतलब फैमिली ओरिजिन्स है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें कि 91 MCQs थे जो रीडेबल थे, 9 MCQs ऐसे थे जो रीडेबल नहीं थे, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS अखर का दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे और उस पेपर को भी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स मिलती रहें।